हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म कह लीजिए। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम बेसिकली बेसिक सारे जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है, थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, थोड़े बहुत जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही लेक्चर खत्म होगा लास्ट में कुछ एमसीक्यू करवा दूंगा। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं एकदम सिंपल रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में बेसिकली हमारा क्या है कि पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या है। पहले तो हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, पार्टनर का मतलब होता है दो। एक का मतलब पार्टनर हो सकता है तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा? नो। एक का मतलब कभी भी पार्टनर नहीं होता है, कम से कम दो, तब उसे पार्टनर कहेंगे। तो पार्टनरशिप कहने का मतलब है कि दो होने चाहिए मिनिमम। मतलब क्या? मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम आपके दो होने चाहिए, मिनिमम टू होने चाहिए, और मैक्सिमम आपके 50 वैसे दे रखे हैं, और ये एक्सीड हो सकता है अभी के लिए फिलहाल। और ये किस एक्ट के द्वारा है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि हमारा 1932 एक्ट है। ठीक है, इसके तहत हम ये समझते हैं कि हमारे क्या है, कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम टू, मैक्सिमम 50 तक जा सकते हैं। और ये किसके द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा? तो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, अब तो इससे आपका सवाल आएगा कि क्या सर पार्टनरशिप में दो होना जरूरी है? तो मैं कहूंगा हाँ। तो क्योंकि मैंने लिख रखा है कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट हमारा टू होना जरूरी है। जैसे अगर एग्जांपल दें, जैसे लेट से कोई दोस्त है एक्स एंड वाई, ठीक है, या आप हैं, जैसे मान लेते हैं सोनू है और उसकी बंदी मोनी है। ठीक है, अब ये दोनों डिसाइड किए क्या? इंडिविजुअल बिजनेस करने का, इंडिविजुअल बिजनेस करने का। तो ये जो इंडिविजुअल बिजनेस करने का सोचे हैं, तो ये पार्टनरशिप कहलाएगा? तो हमारा जवाब होगा नहीं। कहेगा सर तो फिर क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है, तो हम क्या करेंगे? ये जो डिसाइड करेंगे ये साथ में करने का डिसाइड करेंगे, मतलब दोनों साथ में आएंगे और बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे, साथ में। तो फिर हमारा क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं क्या, कि अब देखिए, अब हम सोनू और मोनी को ही लेके आगे बढ़ेंगे, जो भी सारी चीजें सब इन्हीं को लेके आगे करेंगे। तो पहला क्या है, मैंने बताया कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, टू हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 50। उसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट की बात करें तो हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी। ठीक है, ये एसेंशियल फीचर्स है हमारे पार्टनरशिप का। ठीक है, मैं एसेंशियल फीचर बता रहा हूं। ठीक है, तो हमारा एग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटेन में भी हो सकता है। ठीक है, और हमारा और क्या क्या होना चाहिए? हमारे जो शेयर ऑफ हमारे जो भी प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, ये सब भी होने चाहिए। फिर तीसरा, लॉफुल बिजनेस ओनली, मतलब इलीगल बिजनेस हम नहीं कर सकते। जो मतलब लॉफुल होगा वही हमारा पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, लॉफुल। ठीक है, मतलब एज पर जो भी हमारा रूल्स रेगुलेशन है उसके द्वारा वो लॉफुल होना चाहिए हमारा पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। ठीक है,
फिर म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल, मतलब अगर एक एक्ट करता है तो माना जाएगा कि दूसरे ने भी वही चीज पे एग्री कर लिया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोनू ने बोला कि मैं अपनी जो दूसरी बंदी है उसको बिजनेस में लाऊंगा। ठीक है, तो अगर मोनी ने, मान लेते हैं मोनी ने मना कर दिया, तो फिर ये क्या होगा, नहीं आएगा बिजनेस में। मतलब एक एग्री किए और एक डिसएग्री कर रहा है तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। वहीं पे मान लेते हैं मोनी जो है दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई हुई थी, ठीक है, और जो सोनू है वो था बिजनेस में, और कोई बड़ा सा डील आया लगभग 100 करोड़ का। तो 100 करोड़ का जो डील आया तो आराम से वो जो है ना, आराम से क्या कर सकता है, वो बिजनेस जो भी आया था डील वो आराम से होल्ड कर सकता है, और जो भी हमारा सेल होने वाला था वो आराम से कर सकता है। और ये माना जाएगा कि उसपे मोनी भी एग्री की थी। मतलब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ में एक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर लास्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमारे पार्टनर्स की क्या होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। थोड़ा मैं माइक भी देख लूं ऑन है या नहीं। हाँ चलिए, मेरा माइक ऑन है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमारी पार्टनरशिप डीड ये सब में क्या लिखा होता है, क्या सारी चीजें होती हैं एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट आता है। देखिए अब पार्टनरशिप डीड क्यों बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड क्यों बनाया जाता है, व्हाई, जिससे कि हमें बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट जो होती है, मतलब इंफॉर्मेशन बेसिकली मिल सके कि बिजनेस का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितने पार्टनर्स है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ड्राइंग का क्या है रूल, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलना है, सैलरी कितना मिलना है, कमीशन कितना मिलना है, एडमिशन का क्या रूल है, रिटायरमेंट का क्या रूल है, फिर सेटलमेंट ऑन डिसोल्यूशन, जब फॉर्म बंद होगा तो उस समय का क्या रूल है। तो ये सब सारी चीजें, इसलिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजों के लिए हम बनाते हैं, कि पहले सैलरी हो सकता है, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, फिर और बात करें तो और क्या हो सकता है, आईओसी, आईओसी को मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलूंगा, और आईओडी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट देना है और कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, फिर पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में हम लोग शेयर करेंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, और बात करें तो क्या होगा कि नेम, नेम क्या होगा बिजनेस का, नेम ऑफ बिजनेस, ये सब सारी चीजें। मतलब जो हमारा सोनू था, सोनू और मोनी, ये सब क्या करेंगे, ये पार्टनरशिप डीड बनाएंगे और उसमें सारी चीजें वो लिखेंगे कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एड्रेस क्या है बिजनेस का, फिर हमारा सैलरी क्या देना है, कमीशन कमीशन क्या देना है, उसके बाद हमारा नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, मतलब किस चीज में हम डील करेंगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कि हम कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे, हो सकता है और इक्वली करें, हो सकता है जितना मोनी करे उतना ही मोनू करे, सॉरी सोनू करे। जैसे मान लेते हैं कि 10,000 सोनू ने किया तो 10,000 मोनी भी करेगी। क्या हो सकता है, मोनू मोनू है सो, सॉरी मोनू मोनी है सो इसकी गर्लफ्रेंड है, तो हो सकता है बोले अच्छा छोड़ो ना बाबू, मैं ना तुम्हारे बदले भी 15,000 कर देता हूँ, तुम ना 5 ही हजार करो, ठीक है, हो सकता है ये भी।
तो मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है बेसिकली। अब ये पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होगा, ये अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया होगा तो मतलब उन लोगों ने क्या क्या एग्री जो करना चाहिए वो नहीं किया होगा, ये सब एग्री होता है। अगर मान लेते ये सब एग्री वो नहीं किए होंगे तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, चलिए अब उसको समझते हैं। तो चलिए अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो फिर क्या क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो एक आप लोग से सवाल है, वैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। क्या प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करना या पार्टनरशिप डीड में जो दे रखा है उसके हिसाब से शेयर करना क्या कंपलसरी है? उसी तरह फिर लॉसेस क्या शेयर करना कंपलसरी है? ठीक है, तो मैं 5 सेकंड गिनता हूं और फटाफट सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में, बाकी का फिर मैं बताता हूं। 1 2 3 4 5। चलिए अगर हमारा प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया होगा कि कैसे शेयर होगा, तो इक्वली शेयर करना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन लॉसेस जो अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो फिर तो पार्टनर सब शेयर करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि कोई ओनली वन पार्टनर इसको बियर करेगा, वन पार्टनर बियर करेगा, तो ओके ठीक है, मतलब ये पार्टनरशिप कहलाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है, मतलब ये प्रॉफिट्स कंपलसरी है कि ये हर एक पार्टनर को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर हो जाएंगे सारे पार्टनर में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, अगर है तो हमारे प्रॉफिट्स सबको मिलना जरूरी है, लेकिन लॉसेस कोई एक भी बियर कर सकता है। अगर सिंपल भाषा में बोले, जैसे अगर सोनू है और मोनी है, इन्होंने बोला कि हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, तो ये इक्वली शेयर करेंगे सारी चीजें, हमारे प्रॉफिट्स लॉस सारी चीजें इक्वली शेयर करेंगे जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो। लेकिन अगर मान लेते हैं पार्टनरशिप डीड होगा तो पार्टनरशिप डीड होगा तो ये जो सोनू है ना, अब इसकी बंदी है, ये बोला बाबू सुनो ना, तुम ना हम दोनों प्रॉफिट तो जो भी रेशियो होगा वो डिसाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 3:2 में बेचे देंगे। अगर मान लेते पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 1:1 में। लेकिन अगर लॉसेस तुम बियर नहीं करो, लॉसेस मैं बियर कर लूंगा, अब तुम्हें इतना मैं दुख नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें गर्लफ्रेंड क्यों बनाया, क्योंकि तुम्हें हमेशा सुख ही सुख प्रोवाइड करो, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, तुम्हें लॉसेस नहीं बियर करने दूंगा, ठीक है। और प्रॉफिट सारे के सारे आपको इक्वली मैं बांटूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कोई ये नहीं करूंगा, लेकिन मैं सारे लॉसेस बियर कर लूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो ये पार्टनरशिप कहलाएगा, तो हाँ कहलाएगा। मतलब प्रॉफिट जो शेयर करना है ना वो इक्वली, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो हम इक्वली शेयर करते हैं लॉसेज भी, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली अगर लॉसेज है तो कोई एक भी पार्टनर बियर कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर अब लोन की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर एक फॉर्म को दिया गया है, चलिए अब हमारा जो है क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर फॉर्म को लोन देता है, ठीक है, अगर पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, ठीक है, लोन दिया है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड हमारा नहीं है तब की बात कर रहे हैं, तो 6% दिया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा, 6%। उसी तरह अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन अगर फॉर्म है तो पार्टनर को लोन देता है, किसको देता है, पार्टनर को, तो फिर कोई भी इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। आप ड्राइंग की बात करें, अगर ड्राइंग में भी नहीं दिया होगा, ठीक है,
पार्टनरशिप डीड नहीं दिया हुआ है तो उनपे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इतनी बात होप तो आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए अब हमारे कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब इसमें हमारे दो आते हैं। पहला आता है फिक्स्ड, दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग। पहला आता है फिक्स्ड, दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड क्या होता है। तो देखिए इसके भी दो अलग अलग अकाउंट बनते हैं। एक बनता है हमारा करेंट अकाउंट, एक बनता है कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जब भी फिक्स की बात होगी तो चेंज ओनली ऑन एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल। ठीक है, अगर इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो जैसे हमारे जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी एडिशनल कैपिटल आया है, इसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें, सॉरी रुक जाइएगा, इसमें इस साइड होता, मैंने गलत लिख दिया। कैपिटल अकाउंट में हमारे आएंगे एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉल, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अब बात करें करेंट अकाउंट की, तो करेंट अकाउंट में आएंगे जैसे सैलरी होगा, हमारा इंटरेस्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये हमारे करेंट अकाउंट में आएगा। क्या क्या आएगा? सैलरी बोल लीजिए, अगर सैलरी है, फिर हमारा कोई इंटरेस्ट है, कोई हमारा ड्राइंग्स है, ठीक है, फिर ड्राइंग्स हो गया, फिर हमारा प्रॉफिट और लॉस ले लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिए, ये सब सारी चीजें इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब फ्लक्चुएटिंग की बात करते हो, तो फ्लक्चुएटिंग में सारे एडजस्टमेंट जो भी अकाउंट के होंगे वो सारे, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही बनते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट, और इसमें ऑल एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे जो भी पार्टनर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब बोलेगा ऑल एडजस्टमेंट सर कहने का मतलब हो गया, तो जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो मैंने करंट अकाउंट में इधर लिखा वो हमारे कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग। अगर हमारे क्वेश्चन में दिया होगा फिक्स्ड तो हम करंट कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, फ्लक्चुएटिंग की बात, अगर फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो कैपिटल अकाउंट की सिर्फ बात करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला होगा क्वेश्चन में कि हमारा फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब फ्लक्चुएटिंग का हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप फंडामेंटल, ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट दिया होगा, तो वही चीज है मैंने बताया कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है, मनी विड्रॉल, सैलरी, कमीशन, ये सब सारी चीजें दी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मैंने एक शॉर्ट भी डाला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कि क्या क्या आते हैं, तो मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड हमारे जो भी हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होते हैं, सैलरी होता है, मैनेजर कमीशन होता है, जनरल रिजर्व होता है, ये सब हमारे डेबिट साइड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। ठीक है, और क्रेडिट साइड की बात करें तो हमारे जो भी प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है, अगर लॉस हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर के तो हम लिखते हैं लॉस डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पीएनएल और जो भी अमाउंट होगा। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिए होंगे वो आएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद दोनों का बैलेंस करेंगे, अगर लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या लोन गिवन टू पहला तो पार्टनर अगर फॉर्म को लोन देगा तो वो आएगा, दूसरा अगर फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो वो आएगा हमारे क्रेडिट साइड, वो हमारे प्रॉफिट्स में से एडजस्ट होगा और रेंट भी एडजस्ट हो जाएगा हमारे प्रॉफिट्स में से, ठीक है। तो उसके बाद हम दोनों का बैलेंस करते हैं, जो भी हमारा ज्यादा आता है, अगर मान लेते हैं क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो लॉस हुआ है। ये मैंने 1 मिनट की वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट मैं इसको रब करता हूं फिर बताता हूं पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। चलिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए ना एक समरी नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा, फ्री नोट्स रहेगा, कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। तो अब पास्ट एडजस्टमेंट जानते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। बेसिकली आपके दिमाग में यही सवाल आएगा। चलिए अब जैसे मान लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया था सोनू और मोनिका, ठीक है, जो कि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, ठीक है। सोनू का क्या है ना, सोनू कुछ मिस्टेक कर देता है, लाइक इन दोनों का बिजनेस चल रहा है, मान लेते हैं मोनी मिस्टेक कर देती है। लड़कियों का आदत होता है मिस्टेक करना, तो उन्होंने कर दिया। और कर दिया क्या कि मान लेते हैं इंटरेस्ट जो मिलना था सोनू को 10% के हिसाब से, बट मोनू जो मोनी है वो इसको दे दी 6% के हिसाब से। अब देखिए, ठीक है, ये बाहर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, डन। लेकिन बिजनेस में जो बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड में जो डिसाइडेड है उसके हिसाब से इनको मिलेगा। तो देखिए, जो गलती किया गया उसको रिवर्स कर देंगे, तो मोनी ने जो गलती किया वो क्या करेगी, रिवर्स करेगी। मतलब अब देखिए, मिलना चाहिए था क्रेडिट में, पार्टनरशिप में जो हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट होता है उसमें हम अलग अलग नाम का अकाउंट बनाते हैं, क्लास में फॉर्म बनाते हैं। अगर बिजनेस में अगर कोई चीज जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे तो जो चीज हमारा जैसे मान लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सीधी बात अगर एक वर्ड में मैं बोलूं कि यहाँ पे सोनू को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो जो गलती किया गया वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर के लिए फायदा होता है। क्या होता है, फायदा। तो जो चीज पार्टनर के लिए फायदा होता है ना वो हमेशा क्रेडिट साइड आता है, ओके। और जो नुकसान होता है वो डेबिट साइड। फिर उसी तरह उल्टा, अगर मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर में क्रेडिट हुआ है तो फॉर्म में डेबिट होगा, अगर पार्टनर में कोई चीज डेबिट हुआ है तो फॉर्म में क्रेडिट होगा। ये फॉर्म का मैंने बताया, ठीक है, ये फॉर्म का है। जस्ट उल्टा हो जाता है, अगर पार्टनर का कोई चीज क्रेडिट हो रहा है तो फॉर्म में डेबिट, फॉर्म में डेबिट, पार्टनर का क्रेडिट। बात समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया। तो बेसिकली हम इसमें करते क्या है कि जो भी हमने गलतियां की हैं, जैसे मान लेते हैं कि प्रॉफिट देना होगा इक्वली, पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड होगा, बट मोनी क्या की, अब देखो लड़कियों का क्या है कि मिस्टेक करती हैं तो भी नहीं मानती हैं, बट हमारा जो फॉर्म बिजनेस है उसमें आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे, अपने पे कोई नहीं लेंगी। मैंने एक एग्जांपल दिया, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अब गलती की, अब गलती की थी तो क्या हो गया, 1:1 दे दी, बट देना क्या था, 3 सोनू को मिलना था, मतलब मान लेते हैं 10,000 है, 10,000 है, इसका 3:2 करना था, मतलब 3 मिलना था सोनू को, 2 मिलना था मोनी को, बट इन्होंने क्या किया, इक्वली कर लिया, मतलब 5-5 हजार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट मिलना कितना चाहिए था, तो देखिए आज हम लोग कैलकुलेट करना भी सीख ही लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 3/5, इससे ये कट गया तो क्या होगा, 2000, कितने हो गया, 2,000। अब 2,000 6,000, मतलब 6,000 मिलने चाहिए किसको, सोनू को, और मोनी को कितना मिलना चाहिए थे, 4,000, बट 1,000 मोनी ज्यादा ले ली और
सोनू को कम दे दी। तो क्या करेंगे, फिर इसको रिवर्स कर देंगे, जो गलती की उसका उल्टा हो जाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो लड़कियां गलती करती हैं, नहीं, जो बिजनेस में गलती हो जाती है, गलती एडजस्टमेंट हम कर देते हैं, उसको हम सही करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, अब ऐसा नहीं कि लड़की गलत की क्वेश्चन में बैठ के ढूंढने लगेगा कि लड़की ने कहाँ गलत किया, कहाँ पे क्या कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब बिजनेस में हमने क्या क्या गलतियां की हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको जो गलती होती है उसको हम फिर रिवर्स करते हैं, एंड देन हम टोटल करते हैं, और जो भी आता है उसको हम फिर, अगर कुछ एडजस्टमेंट आ रहा है तो उसको जो भी रेशियो दे रखा है उसमें हम बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच। ठीक है, लॉस भी हुआ तो भी पार्टनर बियर करेगा, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अब लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने इसमें जर्नल एंट्री कवर नहीं की है, तो मैं इसमें जर्नल एंट्री अगली वीडियो लाऊंगा, एक दो दिन में वो भी आ जाएंगी, जिसमें पूरी फर्स्ट चैप्टर की एक जगह पे जर्नल एंट्री होगी, जिससे आपको भी फायदा होगा। जैसे आप ढूंढने जाएंगे कि फर्स्ट चैप्टर की जर्नल एंट्री, तो एक पार्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। अब इसी में मैं सारे जर्नल एंट्री बता दूं, सारे कॉन्सेप्ट बता दूं, तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगेगा कि कहाँ पे क्या करना है, कौन सा वीडियो, तो आपको, लेकिन एक जगह पे जर्नल एंट्री होगा। अगर सिर्फ आपको जर्नल एंट्री चाहिए होगा तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा ये वाला वीडियो है जिसमें कि पूरी जर्नल एंट्री बताई गई है। ठीक है, तो ऐसे मैं करूंगा, तो इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की है। और अगली वीडियो में क्या होगा कि जर्नल एंट्री तो मैं कराऊंगा ही, साथ में मैं कुछ अलग अलग क्वेश्चन लाऊंगा, एक दो क्वेश्चन लाऊंगा सारे टॉपिक्स के जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराए हैं, उसमें जर्नल एंट्री भी बताऊंगा कि कैसे होगा उसका, और क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो दोनों एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, या आप बोलिएगा तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन का अलग ले आऊंगा, और जो हमारे जर्नल एंट्रीज है उसके एक अलग वीडियो ले आऊंगे, जैसा आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी का हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि गारंटी गारंटी गारंटी, कि आपको गारंटी दिया जाता है कि आप जो ये सामान खरीदने, ये 2 साल की गारंटी पे है, वारंटी पे है, आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, अब आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अब गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस है, मैंने कहीं सुना था, वारंटी का मतलब होता है कि उसको ठीक करके हम दे सकते हैं, ठीक है, बट गर्लफ्रेंड क्या है, मुझे नहीं लगता। एक बार जो, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा हटके बात करते हैं, अगर मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप बहुत बार मना रहे हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम होता है जिसके बाद वो, आप लोग भी हार मान जाते हैं कि नहीं अब तो ये गई हाथ से, और वो चली जाती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, तो क्या हुआ कि आपके हाथ से चली गई, तो जैसे कि मोनी ये चली गई, अब इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं था, लेकिन आपके जो मम्मी पापा है, ठीक है, उनकी हमेशा गारंटी वारंटी है कि वो जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेंगे। तो उसी तरह की गारंटी 3 तरह के हो सकते हैं, या तो एक पार्टनर दे, मतलब या तो एक या तो दो, दो भी हो सकते हैं, या बिजनेस में जितने पार्टनर है, बिजनेस में जितने पार्टनर है वो सारे ने गारंटी ले ली, या फॉर्म गारंटी ले रहा है। अगर फॉर्म गारंटी ले रहा है इसका मतलब भी क्या होता है कि सारे पार्टनर गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 तरह के हमारे बन सकते हैं। क्या, पहला, एक पार्टनर गारंटी ले रहा है, 2 ले सकता है, या जितने भी पार्टनर है वो सारे ले सकते हैं, या फॉर्म लिया। अगर फॉर्म लिया मतलब सारे पार्टनर ने लिया गारंटी, कहने का ये मतलब है। तो गारंटी का मतलब यही होता है। अब मान लेते हैं कि गारंटी कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारा जो सोनू है, मैं थोड़ा सा रब करता हूं फिर बताता हूं। सोनू किसी लड़की को लाना चाहता है, ठीक है, अब ये तो गारंटी ले रहा है, साथ में मोनी को भी बोला गारंटी लेने के लिए, बट लड़कियों का आदत होता है जलना, अगर आपसे सच में ट्रूली प्यार करती है तो, ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं गारंटी इसका नहीं लूंगी, तो सोनू ने सिर्फ, सोनू जो सिंगल पार्टनर है उसने गारंटी ली कि जो भी डेफिशिएंसी होगा, जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, मैं दूंगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुआ कि सोनू ने जैसे ही गारंटी लिया, हाँ ठीक है, तो इसको क्या कर लिया, जो भी नाम है इसका नाम कुछ रख देते हैं, ट्रोली प्यार करती है तो ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं गारंटी इसका नहीं लूंगी, तो सोनू ने सिर्फ सोनू जो सिंगल पार्टनर है उसने गारंटी ली कि जो भी डेफिशिएंसी होगा, जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या बात हुआ कि सोनू ने जैसे ही गारंटी लिया, हाँ ठीक है, तो इसको क्या कर लिया, जो भी नाम है इसका नाम कुछ रख देते हैं, जलेबी रख दे क्या, जलेबी, इसका नाम रख दिया जलेबी। तो जलेबी को क्या किया, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब बिजनेस में लाया तो मान लेते हैं कि ये 10,000 के लिए आई थी, ठीक है, 10,000 के लिए, और इसको डेफिशिएंसी हो गया 2,000 का, तो ये 2,000 कौन बियर करेगा, सोनू। मतलब सोनू को जितना मिलना होगा उसमें से 2,000 कम मिलेगा सोनू को और 2,000 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको जितना गारंटी मिला उतना ही मिलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इन केस ऑफ कि सोनू थी, फिर मोनी थी, और फिर ये लड़की जो लाया जिसका नाम हमने रख दिया जलेबी। अब मान लेते हैं कि फॉर्म ने गारंटी ली, किसने ली, फॉर्म ने गारंटी ली। अब फॉर्म जब गारंटी लेगा, फॉर्म जब भी गारंटी लेगा तो ये सब बियर करेंगे जितना भी डेफिशिएंसी होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 5,000 का डेफिशिएंसी हो गया, नहीं मान लेते हैं 6,000 का, 6,000 का डेफिशिएंसी होगा, मान लेते हैं मैं किसी और मान लेते हैं इस बार किसको, मैं जलेबी और देवी को बुला देता हूं, ठीक है, मतलब देवी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं बिजनेस में, ठीक है। तो ये फॉर्म ने गारंटी लिया, ठीक है। अगर फॉर्म इसका गारंटी लेता है तो फॉर्म जब गारंटी लेगा ना तो ये तीनों को बियर करना हो, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 6,000 का डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब 6,000 का डेफिशिएंसी हो गया, अब जो 6,000 का डेफिशिएंसी हो गया तो कौन कौन बियर करेगा, ये भी बियर करेंगे, ये भी बियर करेंगे, ये भी बियर करेंगे। अब जो रेशियो दे रखा हो उसमें बियर करेंगे, नहीं तो इक्वली, मतलब 2,000 2,000 2,000। तो इतनी बात थी, बाकी का मैंने सारा कवर कर दिया। कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी का मैंने बता दिया कि मैं अगले वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज और कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा, जिससे कि हम एक क्लैरिटी आएगी कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या कहाँ पे डाउट आ रहे हैं, कितना रिवीजन और करना है। और ऐसे ही मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे। तो तब तक के लिए आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही।